जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, देश दुनिया की खबरों के बारे में जागरूक हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक है? कौन सा है वो टॉपिक? वो है भावनाएं। हमारी भावनाएं अर्थात भावों की समझ। हमारे अंदर तरह तरह के भाव उठते हैं। प्रेम का, लोभ का, क्रोध का, घृणा का, ईर्ष्या का, राग का, द्वेष का, मोह का, इस प्रकार से भाव हमारे अंदर चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, उठते रहते हैं हमारे अंदर भाव। कभी आपने एक चीज सोची है दोस्तों कि आप सोचते हैं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आप कई बार ये विचार करते हैं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। इसके बावजूद भी कुछ ऐसी घटना घटती है कि आपको गुस्सा आ जाती है, जबकि आपने डिसाइड किया था कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, है ना? आपने डिसाइड किया था कि मैं घृणा नहीं करूंगा। आपने विचार किया था कि मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा। आपने विचार किया था कि मैं द्वेष नहीं करूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब भाव अंदर से उठता है तो आप वो करते हैं जो आपने सोचा था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। राइट दोस्तों? तो इन चीजों पर किसी ने बहुत विचार किया है। इन सारी चीजों पर, इन सारी बातों पर कुछ लोगों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने बहुत विचार किया है कि व्यक्ति के अंदर आखिर भाव बनते कैसे हैं और इन भावों का प्रभाव हमारे शरीर पर कैसे पड़ता है, इन भावों का प्रभाव हमारे विचारों पर कैसे पड़ता है, इन भावों का प्रभाव हमारे संबंधों पर कैसे पड़ता है, इन भावों को हम आखिर कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इन भावों को हम कैसे जान सकते हैं। ये जो हमारे अंदर भाव बन रहे हैं, भाव उठ रहे हैं, इनको हम कैसे जान सकते हैं, इनको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, हम कैसे खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, हम कैसे खुद के प्रति, समाज के प्रति, अपने प्रति जागरूक रह सकते हैं। इन सारी चीजों पर विचार किया है विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने, मनोवैज्ञानिकों ने विचार किया है कि आखिर भाव बनते कैसे हैं। देखो दोस्तों, आप बैठे हुए हैं, छोटा सा बच्चा वहां पर, आपका छोटा सा बच्चा आता है और उसके हाथ में कोई कांच का प्लेट होता है और वो उससे गिर जाता है और वो टूट जाता है और आप उस पर 2 थप्पड़ लगा देते हैं। आप उसको 2 थप्पड़ जड़ देते हैं, तुरंत देर नहीं करते हैं। तो आपके अंदर क्रोध आया कि नहीं आया? प्लेट टूटी, बच्चे ने क्या जानबूझ के प्लेट तोड़ी? नहीं, गलती से उसके हाथ से छूट गई, वो टूट गई। लेकिन आपको गुस्सा आया, क्रोध आया, तो क्या आप उस क्रोध को जान पाए कि मुझको क्रोध आ रहा है? क्या आप क्रोध को जाने उस समय कि मुझे क्रोध आ रहा है? क्या आपने क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास किया या तुरंत बच्चे को डांट दिया, तुरंत बच्चे पर हाथ उठा दिया? ये घटनाएं तुरंत क्षण भर मात्र में घट गई, आपको पता भी नहीं चला। क्योंकि इससे पहले भी आपने ऐसे कई बार डिसाइड किया होगा कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। आपने ऐसे डिसाइड किया होगा कि मैं घृणा नहीं करूंगा, मैं इस सामने वाले से ईर्ष्या नहीं करूंगा, मैं उससे मैत्री भाव रखूंगा, मैं उससे प्रेम रखूंगा। लेकिन कुछ क्षण भर मात्र में ये चीजें घट जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने डिसाइड तो किया था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन वैसा हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब जो भाव है, जो हमारे अंदर भाव बन रहे हैं, वो बहुत बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं, वो हमें हमारी जकड़ में ले लेते हैं। तो क्या दोस्तों, हमें अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक नहीं होना चाहिए? हमें अपने जो हमारे अंदर जो भाव आ रहे हैं, चाहे वो ईर्ष्या का हो, चाहे वो द्वेष का हो, चाहे वो लोभ का हो, चाहे वो काम का हो, चाहे वो क्रोध का हो, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे वो प्रसन्नता का हो, चाहे वो उदासी का हो, चाहे वो घृणा का हो, चाहे वो जुलिश का हो, इस प्रकार से, चाहे वो टेम्पटेशन का हो, इस प्रकार से जो अटैचमेंट का हो, चाहे वो मोह का हो, इस प्रकार से जो भाव आ रहे, क्या हमें उनको नहीं जानना चाहिए कि मेरे मन में कौन सा भाव आ रहा है, मेरे मन में कौन सा विचार आ रहा है, या मेरे अंदर कौन से भाव उठ रहे हैं? क्योंकि अगर भाव प्रबल नहीं होते तो आपने विचार किया ही था कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपने क्रोध किया। आप रास्ते में चले जा रहे हैं, आप रास्ते में चले जा रहे हैं, कोई आपको थोड़ी सी बात बोल देता है और आपके अंदर क्रोध तुरंत आ जाता है। तो आप क्या देखते हैं कि क्रोध आ रहा है मेरे अंदर? क्या आप उस क्षण को थोड़ी बहुत रुक करके देखते हैं कि मेरे अंदर क्रोध आ रहा है? कि उस पल आप अवेयर होते हैं अपने एंगर के प्रति, अपने क्रोध के प्रति? होते हैं क्या एंगर? नहीं होते हैं। तुरंत आपके अंदर क्रोध आ जाता है, हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, तो हम क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या आ जाता है, मोह आ जाता है, लोभ आ जाता है, इस प्रकार के जो भी भाव हैं आते हैं, तो क्या वो हमें हमारी जकड़ में नहीं ले लेते हैं? हमें जकड़ नहीं लेते हैं इनसे? देखो, इसी प्रकार प्रेम है, मान के चलो प्रेम है,
तो प्रेम में एक लगाव होता है कि नहीं होता है, एक अटैचमेंट होता है कि नहीं होता है। तो हमें अगर किसी से प्रेम है, किसी से मोह है, तो उसके प्रति हमारे मन में कुछ भाव आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जब वो भाव आएंगे वैसे ही तो हमारा बॉडी रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। घृणा में जब हमारे अंदर कोई घृणा का भाव आ रहा है तो हम जले जाते हैं, हम दूसरे को देख करके हमारे अंदर जलन होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है। कोई व्यक्ति अगर एक गाड़ी खरीद ले तो हमें लगने लगता है बताओ यार इन्हें गाड़ी खरीद ली, है ना। तो ये जुलिस्ट का जो भाव आता है क्यों आता है, जलन का जो भाव आता है क्यों आता है। वो जो भाव आ ही रहा है तो उसको आप देखिए, उसको आप देखिए। जब आप उसको देखेंगे तो इसको बोलते हैं आत्म जागरूकता, इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। किसके प्रति, अपने भावों के प्रति। जो मेरे अंदर भाव उठ रहे हैं, चाहे वो दया का हो, चाहे वो करुणा का हो, चाहे वो प्रसन्नता का हो, चाहे वो उदासी का हो, चाहे वो लोभ का हो, चाहे वो क्रोध का हो, चाहे वो काम वासना का हो, कोई भी भाव अगर मेरे अंदर उठ रहे हैं तो मैं उन भावों के प्रति अवेयर हो जाऊं। मैं जान जाऊं कि मेरे अंदर क्रोध आ रहा है। अगर मेरे अंदर क्रोध आ रहा है और मैं जान गया कि क्रोध आ रहा है तो मैं उस भाव को देखने लगूंगा। जब मैं उस भाव को देखने लगूंगा तो वो भाव अपने आप ही कंट्रोल में आने लगेगा। तो अब मुझे मेरे अंदर भाव उठ रहा है तो मैं तो उस जगह को चेंज कर दूंगा या मैं जान जाऊंगा कि क्रोध आ रहा है मुझको। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस है। क्या है अवेयरनेस, किसके प्रति, अपने भावों के प्रति। क्योंकि भाव ही तो हैं जो बाद में शरीर पर प्रभाव डाल देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो एक व्यक्ति सोच लेता है कि मैंने सोच लेता है, सोच विचार तो करते ही है कि मुझे सिगरेट नहीं पीना है, लेकिन इसके बावजूद भी जो उसके अंदर सिगरेट की तलब लगती है, बेचैनी होती है, तो वो काम करता है कि नहीं करता है। तो जो इमोशंस हैं वो हैं, इमोशन फर्स्ट है। क्योंकि कई बार आप डिसाइड करते हैं कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी जब भाव प्रभावी होते हैं तो आप वो कर देते हो। फिर आप बोलते हैं यार मैंने तो डिसाइड किया था कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, या गुटखा नहीं खाऊंगा, या सिगरेट नहीं पीऊंगा, या इस प्रकार के विचारों के प्रभाव में नहीं आऊंगा, भावों के प्रभाव में नहीं आऊंगा। लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो जो भाव है वो बहुत प्रबल है कि नहीं है। तो ये समझे हम भाव कि भाव आखिर होते क्या है। क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, राग है, मान है ना, इस अहंकार है। इस प्रकार की जब हमारे अंदर इमोशंस जगते हैं तो उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। वैसे हमारे विचार भी निकलते हैं। अगर आप गुस्से में होंगे तो किसी से प्रेम से बोलेंगे क्या, आप शब्द ही तो बोलेंगे उसको, है ना। आप शब्द बोलेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। तो जब आप जान जाएंगे कि यार मेरे अंदर क्रोध आ रहा है तो क्रोध को नियंत्रण करेंगे कि नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इमोशनल इंटेलिजेंसी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अर्थात भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है। भावना होती है हमारी, तो हमारे अंदर जो भाव होते हैं उन भावों को समझना होता है, और भावों को समझने की और उनको नियंत्रित करने की जिसके अंदर जितनी ज़्यादा क्षमता होती है उसी को बोलते हैं कि इनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी है। तो इस पर सबसे पहले जो विचार किया, मतलब अमेरिका के कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे कि उनका नाम क्या है, उनका नाम मेयर और सोलेवे है, पीटर सोलेवे है। इन्होंने विचार किया कि आखिर व्यक्ति के अंदर जो भावनाएं आती हैं वो क्यों आती हैं, और व्यक्ति भावनाओं की जकड़ में क्यों फंस जाता है, किसी से इतना मोहित क्यों हो जाता है कि वो अपनी सोचने समझने की क्षमता ही खो देता है। देखा नहीं आपने कि प्यार में कुछ लोग अपना हाथ भी काट लेते हैं, कुछ लोग फांसी पे चढ़ जाते हैं, कुछ लोग कुछ कर लेते हैं। तो वो भाव ही तो हैं जो प्रबल हो रहे थे। वो किसी के प्रति अटैचमेंट ही तो था, किसी के प्रति लगाव ही तो था कि उसका खुद पे कंट्रोल नहीं रहा और उसने किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने ये कर लिया, किसी ने हाथ काट लिए। ये कोई जागता हुआ व्यक्ति कर सकता है क्या? सोता हुआ व्यक्ति ही करेगा। जो अपने प्रति जागरूक नहीं है वही कर सकता है। जो अपने विचारों के प्रति जागरूक है वो जान जाएगा कि यार कैसा विचार आ रहा है मेरे अंदर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस जो वो विचार को जान जाएगा तो उस पर नियंत्रण करेगा कि नहीं करेगा। तो वो भाव जब प्रबल होता है तब उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि अपने भावों को जानो। भावों को जानने की क्षमता ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। भावों को जानना, अपनी भावनाओं को समझना, मेरे अंदर कैसे भाव उठ रहे हैं। इसके बाद हमारे डेनियल साहब आते हैं। ये देखो इन्होंने क्या कहा, यही तो कहा, भावनात्मक बुद्धि, भावनात्मक जो बुद्धि है वो भावनात्मक या बौद्धिक विकास को उन्नत करने की क्षमता है। कि हम भावना कहते हैं ना, तुम यार बहुत भावुक हो यार, बहुत भावुक हो तुम, है ना, बात बात पर भावुक हो जाते हो। तो यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन यार, इतने इमोशनल काय हो गए क्या तुम, इतने इमोशनल तो ना भाई करो कम से कम, तुम बहुत इमोशनल हो यार, बात बात में इमोशनल हो जाते हो यार, हमें भी इमोशनल कर देते हो। तो ये क्या है, भाव ही तो है, इमोशंस ही तो है। व्यक्ति के अंदर जो भाव आ रहे हैं इमोशंस ही तो, ये चीज़ है। तो हम लोग जनरली कहते सुनते पाते हैं ना कि
जनरली हम लोग इन चीज़ों को कहते हुए सुनते पाते हैं कि तुम यार बहुत इमोशनल हो, यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन यार, यू नीड टू समथिंग चेंज, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ समथिंग। तो ये चीज़ें हम लोग आए दिन सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। तो इन्होंने यही कहा कि भावनात्मक बुद्धि क्या है, भावनाओं को, जो अपनी भावनाओं को उन्नत करने की क्षमता है, अपनी बुद्धि को उन्नत करने की क्षमता है, कि हम अपने भावों को, जो अंदर मेरे भाव उठ रहे हैं, मैं उनके प्रति अवेयर हो जाऊं कि मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, मेरे अंदर लोभ आ रहा है, मेरे अंदर मोह आ रहा है, मेरे अंदर लालच आ रहा है, मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, तो इसको मैं नियंत्रण कर पाऊंगा ना। पहले तो मैं अवेयर ही नहीं हूँ, बस विचार आया हम फेंक के मार देते हैं उसको, है ना। भाव उठा हम उस पर एक्ट कर देते हैं, तुरंत एक्ट कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। जैसे भाव ही तो है क्रोध का, तुरंत एक्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसने प्लेट तोड़ दी और आपने थप्पड़ मार दिया। अरे थोड़ी देर सोच लिए होते कि भैया गलती से प्लेट गिर गई, गलती से कांचा था, गिलास था, गिर गया, टूट गया, थोड़ा सोचो समझो कि व्यक्ति क्या हो सकता है उस दिन वो उसको पकड़ ना पाया हो, फिसल गया हो, कुछ भी कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन आपने उठ के तुरंत थप्पड़ जड़ दिया उसको। तो ये क्रोध नहीं है, आप क्रोध को जान जाते कि यार मुझे गुस्सा आ रहा है ना, लेकिन ये क्षण भर मात्र में घट जाता है, पता भी नहीं चल पाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि भावनात्मक बुद्धि भावात्मक या बौद्धिक विकास को उन्नत करने की क्षमता है। मनोभावों को महसूस करना, अपने जो मन में भाव आ रहे हैं उनको महसूस करना, उनको जानना, उनका मूल्यांकन करना कि जो भाव आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, इनका प्रभाव किस पर कितना कितना पड़ सकता है। ठीक है, भावनाओं को उन्नत करने की क्षमता को जानना कि मैं अपनी भावनाओं को और अच्छा कैसे बना सकता हूँ, मेरे भाव जो हैं, जो मेरे भाव हैं उनमें मैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकता हूँ, ये सारी चीजें हैं। फिर हमारे डैनियल गोलमैन साहब आते हैं, ये भी अमेरिकी वैज्ञानिक ही है, मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि भावनात्मक बुद्धि आखिर है क्या भावनात्मक बुद्धि है क्या। इनके अनुसार भावनात्मक बुद्धि से तात्पर्य, हम लोग लेमैन भाषा में समझते हैं, साधारण भाषा में समझते हैं, भावनात्मक बुद्धि का सीधा सा मतलब है कि अपनी भावनाओं को समझना, मेरे अंदर जो भाव उठ रहे हैं उनको समझना, दूसरे की भावनाओं को समझना, जो दूसरा दुखी है, परेशान है, पीड़ित है, अपनी भावनाओं को समझना, दूसरे की भावनाओं को समझना, प्लस अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और दूसरे की भावनाओं को नियंत्रित करने की जो क्षमता है वही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। इसी को कहते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता। जैसे मेरे अंदर जो भाव उठ रहे हैं उनको समझना, दूसरे के अंदर जो भाव उठ रहे हैं, दूसरे की परिस्थिति है भैया, वो परेशान है, दुखी है ना, उसको किसी ने कुछ कह दिया, बहुत उदास है, परेशान है, तो उसके भावों को भी समझो और अपने भावों को भी नियंत्रित करो और उसकी भावनाओं को भी नियंत्रित करने का प्रयास करो कि जो वो दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है, उसको कुछ आप ऐसा बोलो कि उसके अंदर प्रसन्नता आ जाए, उसके अंदर ऊर्जा, नवीन ऊर्जा का संचार हो जाए, उत्सव आ जाए। जो व्यक्ति डिप्रेशन में है वो व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर निकल आए। तो पहले तो आप दूसरे की भावनाओं को समझ ही नहीं रहे, पहले तो हम दूसरे की भावनाओं को समझ ही नहीं रहे कि वो व्यक्ति परेशान है, कि वो दुखी है, कि वो पीड़ित है, वो किस प्रकार की समस्याओं को फेस कर रहा है, किस प्रकार की समस्याओं से गुजर रहा है, ये हम नहीं जान पा रहे हैं। तो पहली बात क्या है कि अपनी भावनाओं को समझना कि मेरे मन में किस प्रकार के भाव आ रहे हैं, मेरे अंदर किस प्रकार के भाव आ रहे हैं, उन भावों को समझना, उन विचारों को समझना, उन भावनाओं को समझने के बाद उनको नियंत्रित करना। मान के चलो मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है तो उनको पहले मैं गुस्से को जानूंगा कि मेरे अंदर भी गुस्से का भाव आ रहा है, फिर उस गुस्से को मैं पहचानूंगा कि गुस्सा आ रहा है, तो अब उसको मुझे नियंत्रण कैसे करना है। तो नियंत्रण करने के अपने उपाय हैं, उस जगह को छोड़ दो, एक सांस लो या वहां से चले जाओ, या उसको जान जाओगे, उस पर ध्यान दोगे तो गुस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप जिस चीज पे भी ध्यान देंगे वो चीज पे नहीं रह जाती है, लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो आपको जकड़ में ले लेगा। तो पहली बात क्या है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सीधा सा तात्पर्य क्या है कि अपनी भावनाओं को समझना, दूसरे की भावनाओं को समझना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और दूसरे की भावनाओं को नियंत्रित करना। क्लियर। अभी हमने बाहर देखा कि एक व्यक्ति बहुत दुखी और परेशान है ना। क्यों? क्योंकि उसका मोबाइल खो गया है, उसका चोर ना पर्स भी लेकर के चला गया और उसका पर्स चोरी हो गया है, वो बहुत उदास है, वो रो रहा है बैठ करके, और तुम जाकर के क्या कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो उसका कि देखो तो इसे इतनी अकल नहीं है कि जो मोबाइल आराम से जेब में डाल ले, तो है ना, जो मोबाइल बताओ इन्हें कहाँ रखो, तो ये रखने चाहिए हो, तो ऊपर वाली जेब में मोबाइल डालो, का जरूरत नहीं, मोबाइल चुरा के ले वो। तो ऐसी बातें हम कर रहे हैं, जबकि वो व्यक्ति क्या है, दुखी है और परेशान है, उसका मोबाइल चला गया, पैसा भी चला गया, तो हमें क्या बोलना चाहिए, कोई बात नहीं भाई,
और क्या है, मोबाइल चला गया तो क्या हो गया, दूसरा मोबाइल आ जाएगा, है ना। और मोबाइल कोई जीवन थोड़ी चला गया है तुम्हारा, मोबाइल ही तो गया है। और चलो भैया, हो सकत कि परमात्मा के यही मंजूर हुए कि मोबाइल चलो, है ना, मोबाइल तुम्हारे पास इतने समय तक खैराने हुए। तो इस प्रकार के विचार बोलेंगे तो उसका दुख कम होगा। और बोलो यार कोई बात नहीं यार, और दूसरा मोबाइल आ जाए, आप अगर उसकी कुछ मदद कर सकते हैं, आप पैसे हैं आपके पास या आप समृद्ध हैं, तो आप उसको मोबाइल दिला सकते हैं कि नहीं दिला सकते हैं। तो उसमें कम से कम उसका जो हताशा है, जो निराशा है, वो उसकी हताशा निराशा दूर होगी, उसके अंदर प्रसन्नता आएगी, उसके अंदर जो दुख के भाव थे वो दूर होंगे कि नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आपने क्या किया कि उसकी भावनाओं को समझा, उसकी यथास्थिति को वो बनकर समझा, उसकी यथास्थिति को जाना, उसके प्रति करुणा दिखाई, उसके प्रति दया दिखाई और उसको उस परिस्थिति से निकालने का प्रयास किया। आपने किया कि नहीं किया? इसी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी, कि सामने वाले की भावनाओं को समझना, अपनी भावनाओं को समझना, अपने भावनाओं को देखना, उनको रेगुलेट करना कि मेरे अंदर ऐसे भाव उठ रहे हैं तो उनको उनको मैनेज करना कि ये भाव कैसे आएंगे, खुद को मोटिवेट करना। इसके 4 अवयव होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंसी के 4 अवयव होते हैं। अब हमने पहली बात देखे कौन कौन से अवयव होते हैं। सबसे पहले अपने भावनाओं के प्रति जागरूक होना। दूसरी बात, जो भाव हमारे अंदर आ रहे हैं उनको नियंत्रित करने की क्षमता हमारे अंदर आना। तीसरी बात, खुद को मोटिवेट करना। मोटिवेट करना का मतलब है अपने आप को मोटिवेट करते रहना। यू आर द बेस्ट पर्सन, यू विल डू एनीथिंग। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम्हारे अंदर जुनून है, तुम्हारे अंदर साहस है, तुम्हारे अंदर इस प्रकार के गुण है कि तुम जो लक्ष्य बनाओगे उसको पा सकते हो, है ना। तुम लक्ष्य बनाओगे उसको पा सकते हो। रुको नहीं, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ है सिंह की दहाड़ है ना, सामने पहाड़ है सिंह की दहाड़ है। जब इस प्रकार के वाक्य आएंगे आपके अंदर नवीन ऊर्जा का संचार होगा, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, अभिप्रेरणा बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए फिर से ऊर्जा के साथ खड़े हो जाएंगे। इसको मोटिवेशन बोलते हैं। कि बहती हुई नदी की धार से, ये हमारी दुष्यंत साहब जी की कवि हैं बहुत बड़े, तो उनकी कुछ पंक्तियां हैं कि बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से डूबी हुई बाती तो है। इसी प्रकार एक और मुझे लाइन याद आ रही है कि बरसों वन में घूम बाधा विघ्नों को चूम सह धूप घाम पानी और पत्थर, पांडव आए और निखर, सौभाग्य में सब दिन सोता है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये क्या है? ये आपके अंदर मोटिवेशन जगाता है, ये आपके अंदर मोटिवेट करता है, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपने जो लक्ष्य बनाया है उसको पाने के लिए आपको प्रेरित करता है, लगातार प्रेरित करता है कि आपने जो फिर कलाम सर को देखिए, सपने वह हैं जो सोने ना दें। सपने तो वही होते हैं जो सोने ना दें। तो ये क्या है? ये अभिप्रेरणा है, स्वयं को मोटिवेट करना है। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि यू आर द बेस्ट पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के आप सबसे उत्तम व्यक्ति हैं। और अगर आप अपने आप से 10 मिनट बात नहीं करते हैं तो आप दुनिया के सबसे उत्तम व्यक्ति से, दुनिया के सबसे बेस्ट व्यक्ति से बात करने का मौका खो देते हैं। इसलिए दिन में कम से कम 10 मिनट अपने आप से बात जरूर करिए कि यू आर द बेस्ट पर्सन, यू आर द यूनिक पर्सन। आपके अंदर क्षमताएं हैं, आपके अंदर साहस है, तुम अच्छे हो, तुम्हारे अंदर क्षमताएं हैं, तुम्हारे अंदर साहस है, तुम्हारे अंदर जुनून है, तुम्हारे अंदर दया है, तुम्हारे अंदर करुणा है, तुम्हारे अंदर कृतज्ञता है, तुम्हारे अंदर हॉनेस्टी है, तुम्हारे अंदर इंटीग्रिटी है। तुम बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हो, तुम उसको पा सकते हो। ये खुद को मोटिवेट करने का एक तरीका है, सेल्फ मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा तरीका है। तो ये भी क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस का एक गुण है। ये देखो, सेल्फ मोटिवेशन है ना, सेल्फ मोटिवेशन यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके 4 अवयव हैं, भावनात्मक समझ के 4 अवयव हैं। आत्म प्रबंधन, सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले अपनी भावनाओं के प्रति अवेयर हो जाओ, ये सेल्फ अवेयरनेस है। खुद की भावनाओं को समझने की एक विशेष क्षमता है, ये आत्म प्रबंधन है, सेल्फ मैनेजमेंट है। अपने भावों को कितने अच्छे से नियंत्रित करते हैं आप, ये आपका सेल्फ मैनेजमेंट है। स्व प्रेरणा है, सेल्फ मोटिवेशन है। खुद को आप कैसे मोटिवेट करते हैं? वो कहते हैं ना कि तूफानों के डर से हरिवंश जी
हरिवंश राय बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी। तो ये देखिए हरिवंश राय जी का ये एक पंक्ति है कि तूफानों या के डर से नौका पार नहीं होती, और कोशिश तूफानों के डर से जो नौका, अगर हम तूफानों से डर जाएंगे तो नदी में जो नाव है वो नदी में वो पार कैसे होगी। तूफानों के डर से नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती दीवार पर, गिरती 100 बार फिसलती है। कई बार चढ़ती है, कई बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना उसको ना अखरता है। कई बार चढ़ती है, कई बार गिर जाती है, फिर भी उसको नहीं अखरता है। हर बार उसके अंदर नया हौसला, नई एनर्जी, नई क्षमता जागृत होती है, वो फिर चढ़ती है। तो नन्ही चींटी से भी हरिवंश राय जी हमें कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि नन्ही चींटी चढ़ती दीवार पर 100 बार चढ़ती, फिर फिसलती, फिर चढ़ती, फिर फिसलती। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसको ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सेल्फ मोटिवेशन है, ये सेल्फ मोटिवेशन है। परिणाम उन्मुख होना जो जरूरी है, उसका पूरी क्षमता के साथ, पूरी जुनून के साथ उसका पीछा करना, कभी भी हताश ना होना, कभी भी निराश ना होना, परेशान ना होना, दुखी ना होना, क्योंकि ये टाइम बराबर बदल रहा है। आप बराबर बदल रहे हैं। आप जो 4 साल पहले थे वो आज नहीं है। आप जो अभी 2 घंटे पहले हैं वो अभी 2 घंटे बाद नहीं रहेंगे। आप में क्षण प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है। तो खुद को मोटिवेट करिए। खुद को मोटिवेट करने का तरीका, तीसरा बात। चौथा बात है सोशल अवेयरनेस, समाज के प्रति जागरूक रहना। सोशल अवेयरनेस मतलब कि समाज के प्रति जागरूक रहना। समाज में जो भी लोग हैं, आप उनसे मिलते हैं, उनसे तरह तरह के लोगों से आप मिलते हैं, उनके भाव को सुनते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, उनको जानते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। तो दूसरों की भावनाओं और विचारों और परिस्थितियों को समझना, उसके अनुसार उनके अनुकूल ही व्यवहार करना। कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको और दुखी मत करो, बल्कि उसकी भावनाओं को समझो, उसके दुख दर्दों को दूर करने का प्रयास करो, उनके विचारों को सुनो। सुनने के बाद उनका एनालिसिस करो, और एनालिसिस करने के बाद समझो कि वो व्यक्ति इस प्रकार के भाव में है। आप उसको उल्टा मत बोलो, आप उसको ऐसा बोलो कि वो इन विचारों से की जकड़ से बाहर आ जाए, इस उदासी से बाहर आ जाए, इस डिप्रेशन से बाहर आ जाए, इस परेशानी से बाहर आ जाए। तो ये एक आपकी कला है। इसी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी, इसी को बोलते हैं भावनात्मक समझ। साधारण भाषा में डेनियल गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि अपने तथा दूसरे के मनोभावों को समझना, उन पर नियंत्रण रखना, और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनका सर्वोत्तम उपयोग करना, कि हम इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें। राइट दोस्तों। इसके बाद अपनी भावनाओं को समझना, दूसरे की भावनाओं को समझना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, दूसरे की भावनाओं को नियंत्रित करना। इट इज द इमोशनल इंटेलिजेंसी। अपनी भावनाओं को समझना, दूसरों की भावनाओं को समझना, स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण करना, दूसरों की भावनाओं पर नियंत्रण करना। हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम अपने प्रति अवेयरनेस हो सकें। और एक अगर एडमिनिस्ट्रेटर में, एक प्रशासनिक अधिकारी में, एक राजनेता में, एक उद्योगपति में अगर इस प्रकार के गुण होंगे, इस प्रकार की इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, तो वो प्रशासन को बहुत अच्छे से चला पाएंगे। वो हमारे जो राजनेता है, ब्यूरोक्रेट्स है, लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर उनके अंदर ये इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो वो अपने निर्णयों को हमेशा इन भावनाओं के अकॉर्डिंग लेंगे, और लोगों के प्रति संवेदनशीलता रखेंगे, लोगों के प्रति संवेदनात्मक लगाव रखेंगे, उनके प्रति सिंपैथी, एम्पैथी, एपिथी रखेंगे, उनके प्रति सहानुभूति रखेंगे, स्वानुभूति रखेंगे, उनके दुखों को, दर्दों को महसूस करेंगे, उनके निवारण के लिए, निराकरण के लिए, उन्मूलन के लिए प्रयास करेंगे, ताकि सतत एवं समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सके, ताकि एक अच्छे परिवेश का निर्माण हो सके, हमारा प्यारा भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। अगर इस प्रकार की इमोशनल इंटेलिजेंसी एक ब्यूरोक्रेट्स में है, एक पब्लिक सर्वेंट में है, नौकरशाह में है, उद्योगपति में है, तो निस्संदेह, निसंकोच वो लोग समाज के कल्याण के लिए काम करेंगे, संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे, उनके अंदर मैनेजमेंट अच्छा होगा, उनके अंदर संघ बनाने की शक्ति अच्छी होगी, लोगों को दिशा निर्देश बढ़िया तरीके से दे पाएंगे, जो समाज में, जो देश में तरह तरह के दंगे फसाद होते हैं उनका मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इससे बहुत उपयोगी है, इसलिए हमको इसको पढ़ाया जाता है, इसलिए हमको इसको पढ़ना पड़ता है कि आप भावनाओं को तो जानो पहले,
भावनाओं को जानो पहले, फिर उनको नियंत्रित करो, फिर उनको खुद को मोटिवेट करो पहले। क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि कितने IPS ऑफिसर भी, कभी कभी कुछ IPS ऑफिसर भी सुसाइड कर लेते हैं। अभी हाल ही में मैं कहीं कोई न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक IAS ऑफिसर ने सुसाइड कर ली। तो क्यों वो सुसाइड करते हैं, क्यों इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं? इसलिए हम चाहते हैं कि व्यक्ति खुद को मोटिवेट करे, खुद के विचारों को जाने, खुद के भावों को जाने, ताकि कोई अपने आप को खत्म कर पाए, ना ही किसी दूसरे को खत्म करे, ना ही अपने साथ अत्याचार करे, ना ही किसी दूसरे के साथ अत्याचार करे। इसलिए भावनाओं को जानना जरूरी है, क्योंकि भावनाएं ही हैं जो हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं, जो हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं, जो व्यक्ति से अपराध भी कराती हैं। तो सबसे पहले भावनाओं को अगर हम जान जाएंगे तो हम आत्म नियंत्रण करने लगेंगे, अपने ऊपर नियंत्रण करने लगेंगे, दूसरे के ऊपर नियंत्रण करने लगेंगे। इसलिए भाव एक पब्लिक सर्वेंट के अंदर होना चाहिए, एक ब्यूरोक्रेट्स के अंदर होना चाहिए, और हम सबके अंदर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सब अपनी भावनाओं को जानेंगे, तो उनको नियंत्रित करेंगे, तो सामाजिक है जो द्वेष है, जो ईर्ष्या है, जो क्रोध है, जो लोभ है, जो लालच है, जो मोह है, या जो भी समाज में असमानताएं विषमताएं दिखाई देती हैं, दंगे फसाद देते हैं, हिंसा दिखाई देती हैं, इन पर अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि कोई दानव बाहर से नहीं आता है समाज में अपराध करने के लिए, कोई दूसरे गिरे से नहीं उतरता है यहाँ पे अपराध करने के लिए। हमारे आसपास के लोग ही होते हैं जो अपराध करते हैं। तो जब हम अपनी भावनाओं को जानेंगे, उन पर नियंत्रण करेंगे, तो आराम से इन चीज़ों पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप जागरूक रहें अपने प्रति, अपने भावनाओं के प्रति, आप खुद को मोटिवेट करें, और आप देश के, समाज के, परिवार के विकास में सहयोगी बन सकें, ताकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाकर एक परिवार, एक भविष्य, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के सपने को हम साकारित कर पाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।